गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 सब्जेक्ट हिंदी और ग्रामर का पहला टॉपिक है अपना शब्द विचार। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द विचार के बारे में। देखो शब्द विचार की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्द विचार बोलते क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दोबारा सुन लेना। देखो शब्द की परिभाषा क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब यदि हम बात करें तो शब्दों के भी अलग अलग भेद होते हैं। शब्दों की अलग अलग जो भेद होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भेदों में बांटा गया है। देखो यदि हम बात करें शब्दों के भेदों के बारे में तो उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 भेदों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 4 भेदों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द की। देखो तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे तत्सम शब्द की परिभाषा। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। पहले हमारी भाषा हिंदी नहीं थी, संस्कृत थी। तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। दोबारा सुन लेना। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। हमारी जो प्राचीन भाषा थी वो संस्कृत थी। आपने देखा होगा रामायण है, महाभारत है, ये सब संस्कृत में लिखी हुई है, चाहे गीता है। और उनको बाद में जो है हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि हिंदी के जो मूल भाषा के जो शब्द हैं वो जो संस्कृत में प्रयोग होते थे वे शब्द हिंदी भाषा के ज्यों के त्यों प्रयोग होने लगे तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अट्टालिका, अर्पण, आम्र, पुष्प, कर्ण, गंधर्व, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे तत्सम शब्द है, जिन्हें हम एक तरह से कह सकते हैं ये हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं। किसकी भाषा के शब्द हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जिनको आज हिंदी में ज्यों को त्यों भी प्रयुक्त किया गया है, जिन्हें आज हिंदी में भी ऐसे कैसे जो है अपना लिया गया है। अब हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है? हिंदी में उनका रूप परिवर्तित हो गया है। हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। दोबारा सुन लेना। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है? हिंदी में उनका रूपांतरण हो गया है, वे हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चंद्र तद्भव, चंद्र की यदि हम बात करें, चंद्र हमारा तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन अब इसका तद्भव शब्द जो है वो क्या है? चांद। ये किसमें रूपांतरित हो गया है? हिंदी में। संस्कृत शब्द किसमें रूपांतरित हो गया है? ये हिंदी में। तो चंद्र ये इसका तत्सम शब्द है और चांद जो है इसका तद्भव शब्द है। आगे हम पढ़ेंगे अग्नि। अग्नि जो है तत्सम शब्द है और आग तद्भव शब्द है। जीवा तत्सम शब्द है और जीव तद्भव शब्द है। आदि से बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। आदि से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखने की बात इसमें क्या है? तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं और तद्भव शब्द हिंदी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तद्भव शब्द के बारे में बता रहा हूँ। जैसे इसमें चंद्र आया है, उदाहरण के लिए आया है ना चंद्र जो है तत्सम शब्द है, इसका हिंदी में रूपांतरित हुआ है चांद। अग्नि जो है हमारा संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ है आग। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जीवा जो है हमारा तत्सम शब्द है और इसको जो है हम हिंदी में इसका रूपांतरण हुआ है जीव। आदि से बने शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं हम देशज शब्द। देशज शब्द की यदि हम बात करें, किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। दोबारा से सुन लेना। परिभाषा क्या है? किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम आपको आमतौर पर देखी जाए, जैसे हम आम लोग बोलचाल में जो भाषा में बात करते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपनी भाषा में ही गढ़ लिए जाते हैं, अपने मुंह से निकल जाते हैं, तो वो कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, खटपट, छोरा, खुरपा, मकई, खर्राटा, परात, ऐसे शब्द जो हैं ये क्या है? देशज शब्द है। क्या है? ये हमारे देशज शब्द हैं। एक यदि और हम बात करें तो
उनकी हम बात करते हैं। एक जो हमारा रह गया है वो उसे हम आपको बता देते हैं। जो एक रह गया है उसे भी हम आपको यहाँ पर लिख के बता देते हैं।